देखते हैं संचय। संचय का अर्थ, ये आप लोग का मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। आयोजन और संचय, आप लोग इसका प्रिपरेशन ज़रूर करेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आवश्यकता से अधिक प्रावधान को संचय माना जाता है। दूसरे शब्दों में, संचय से हमारा आशय उन राशियों से है जिन्हें वर्ष से लाभ या अन्य आधिक्यों में से निकालकर ज्ञात या अज्ञात हानि की पूर्ति करने और दायित्व आदि का भुगतान करने के लिए किया जाता है तथा व्यवसाय की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। संचय से आशय, जब हमारे पास हमको कोई प्रॉफिट हो रहा है और हम लोग उसको कहीं संचित करके रख रहे हैं, तो वह हमको आगे जाके कोई दायित्व का भुगतान करने या अपनी व्यवसाय की स्थिति को और अच्छे बनाने के लिए हमारी सहायता करती है। हमारे आधिक्य को ही हम संचय कहते हैं। फिर इसकी कुछ विशेषता हैं। अब हम आगे देखते हैं संचय की विशेषता या लक्षण। कुछ मदों में संचय नहीं मानना, जैसे वह राशि जो संपत्ति का ह्रास नवीनीकरण मूल्य में कमी के लिए आयोजन के रूप में अपलिखित की गई हो। और अगला है, वह राशि जो संपत्तियों में ह्रास नवीनीकरण मूल्य में कमी के लिए आयोजन के रूप में रखी गई हो। वह राशि जो किसी ज्ञात दायित्व के आयोजन के रूप में रखी गई हो। ये सब संचय में नहीं माना जाएगा। फिर आधिक्य को संचय मानना, आवश्यकता से अधिक आयोजन या प्रावधान को संचय माना जाता है यदि कंपनी के संचालक यह मानते हैं कि कोई भी राशि जो संपत्ति के ह्रास नवीनीकरण मूल्य की कमी के लिए आयोजन के रूप में अपलिखित की जाती है या रखी जाती है, वह उचित तथा आवश्यक राशि से अधिक है तो आधिक्य संचय की श्रेणी में आ जाता है। इसी प्रकार अगर कोई राशि जो ज्ञात दायित्व के लिए आयोजन के रूप में रखी गई है, कंपनी के संचालक मानते हैं कि यह राशि उसके लिए उचित आवश्यक राशि से अधिक है, तो यह आधिक्य संचय की श्रेणी में आ जाएगा। अगला है लाभ हानि नियोजन खाते में ले जाना। संचय की राशि जो लाभ हानि में हस्तांतरित किया जाता है उसे लाभ हानि खाते में डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। फिर है लाभ होने पर ही निर्माण। संचय सदैव लाभ में से ही निर्मित किया जाता है, हानि होने पर संचय नहीं बनाए जाते हैं। अगला है उद्देश्य। संचय व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। अगला है कार्यशील पूंजी पर प्रभाव। संचय का कार्यशील पूंजी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, इनकी पूंजी में वृद्धि होती है। फिर है विनियोग। आवश्यकता पड़ने पर संचय की राशि बाह्य प्रतिभूति में विनियोग की जाती है, किंतु यह अनिवार्य नहीं होता। विशिष्ट संचय का उपयोग विशिष्ट प्रयोग में यदि किसी विशेष उद्देश्य से कोई संचय बनाया जाता है तो इसके विशिष्ट संचय कहते हैं। ऐसे संचय की राशि उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनके उद्देश्य के लिए यह बनाए गए हैं। फिर है सामान्य संचय का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। निर्धारित क्रिया अपनाने के बाद सामान्य संचय की राशि का उपयोग किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। फिर अगला है औचित्य। भावी संकटों से व्यवसाय की रक्षा करने के लिए इस प्रकार के संचयों का निर्माण उचित माना जाता है। दूरदर्शी तथा विवेकशील प्रबंधक व्यवसाय के हित में ऐसे संचय अवश्य निर्मित करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामान्य संचय और विशिष्ट संचय में अंतर। ये आप लोगों का मोस्ट आईएमपी अंतर है, आप इसका प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम अनिवार्यता। इसे स्थापित करना अनिवार्य नहीं होता। सामान्य संचय को स्थापित करना अनिवार्य नहीं होता। विशिष्ट संचय को स्थापित करना अनिवार्य होता है। फिर अगला है उद्देश्य। सामान्य संचय इसका निर्माण व्यापार में होने वाली किसी भी भावी अनिश्चितता हानि को पूरा करने के लिए किया जाता है। विशिष्ट संचय का उपयोग विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। फिर अगला है वितरण। यह पुराने लाभ की तरह वितरित किया जाता है और विशिष्ट संचय को विशेष लाभ में वितरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर अगला है प्रयोग। सामान्य संचय का प्रयोग किसी भी उद्देश्य या कार्य के लिए किया जाता है। विशिष्ट संचय का प्रयोग उस उद्देश्य या कार्य के लिए किया जाता है जिसके लिए यह बनाया जाता है। अगला है लाभ से संबंध। यह लाभ होने की स्थिति में ही बताया जाता है, हानि की दशा में नहीं। विशिष्ट संचय प्रत्येक स्थिति में बनाया जाता है, चाहे लाभ हो या हानि हो। फिर है चिट्ठे में दर्शाना।
सामान्य संचय को चिट्ठे में दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है और विशिष्ट संचय को चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में संबंधित संपत्ति में घटाकर दिखाया जाता है। फिर अगला है प्रकृति। सामान्य संचय का लाभ का आयोजन होता है और विशिष्ट संचय में लाभ के विरुद्ध प्रभार होता है। हम अगला देखेंगे आयोजन और संचय में अंतर। उद्देश्य। आयोजन का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है और सामान्य संचय का निर्माण भविष्य में होने वाली किसी भी अनिश्चित हानि को पूरा करने के लिए किया जाता है। अगला है प्रयोग। आयोजन का प्रयोग हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है जिसके लिए यह बनाया जाता है और संचय का उपयोग भविष्य में किसी भी हानि की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। अगला है निर्माण की दशा। आयोजन में लाभ हो या हानि इसका निर्माण कभी भी किया जाता है और संचय में इसका निर्माण उस दशा में किया जाता है जब पर्याप्त लाभ हो। अगला है अनिवार्यता। आयोजन में शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए आयोजन का प्रबंध किया जाता है। संचय का प्रबंध शुद्ध लाभ पर आधारित होता है। शुद्ध लाभ ज्ञात करने में संचय सहायता नहीं होता है। फिर है लेखांकन। यह लाभ हानि के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है और संचय को लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। चिट्ठे में प्रदर्शन। आयोजन को चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में उसके संपत्ति के मूल्य में घटाकर दिखाया जाता है। संचय इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। फिर अगला है लाभांश के रूप में वितरण। इसका वितरण लाभांश के रूप में नहीं किया जाता और संचय यदि बहुत समय तक भविष्य में हानियां हो तो तथा संचय की रकम आवश्यकता से अधिक हो तो इसे लाभांश के रूप में वितरित किया जा सकता है। अगला है हस्तांतरण। आयोजन को इससे कोई भी राशि संचय के हस्तांतरित नहीं की जा सकती चाहे कितनी ही आवश्यक क्यों न हो। आवश्यकता से अधिक होने पर संचय को आयोजन की कुछ राशि हस्तांतरित की जा सकती है। अगला है विनियोग। व्यापार के बाहर साधारणतः इसका विनियोग नहीं किया जाता और संचय में व्यापार के बाहर प्रायः विनियोग कर दिया जाता है। फिर अगला है लाभ का प्रभाव। आयोजन में शुद्ध लाभ कम हो जाता है और संचय के कारण विनियोजन योग्य लाभ कम हो जाता है।